सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और अब से कुछ देर के बाद वो पल जिस पल का इंतजार था बिथाड़ी और यमकेश्वर और पूरे उत्तराखंड की जनता को कि योगी आदित्यनाथ आएंगे और अपने गुरु अवैधनाथ जी की मूर्ति का यहां पर अनावरण करेंगे। और आप देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ और आप देख सकते हैं कि पूरे सुरक्षा घेरे में यहां पर पहुंचते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्साह लोगों में। तो यहां मौजूद तमाम लोगों का इंतजार समाप्त हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर पहुंच चुके हैं, जहां पर वो अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को भी आप देख पा रहे हैं। सभी लोग यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तराखंड के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं वो भी बजाए जा रहे हैं और उसके जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ का यहां पर स्वागत हो रहा है। इतिहास रचकर उत्तर प्रदेश में वो उत्तराखंड की धरती पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कभी नहीं हुआ, कई वर्षों पहले हुआ, वो इतिहास उनकी तरफ से लिखा गया। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता पाई, बल्कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी होती है और उसके बाद वो अपनी मां से मुलाकात करने के लिए अपनी मातृभूमि पहुंचे हुए हैं यमकेश्वर, जहां पर अपने गुरु को भी नमन करेंगे, उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। अवैधनाथ के नाम पर जिस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था, वहीं पर उस मूर्ति को भी स्थापित किया गया है, जिसका अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होना है। और उस मूर्ति का अनावरण करने के बाद वहां मौजूद लोगों को वो संबोधित करेंगे। देखना होगा उनके संबोधन में क्या बातें रहती हैं, क्या यादें वो साझा करते हैं वहां मौजूद लोगों के साथ। उत्तराखंड से जुड़ी हुई अपनी तमाम यादें, अपने जीवन के दौरान जो समय उन्होंने उत्तराखंड की धरती पर बिताया है, उसका भी जिक्र उनके संबोधन में होगा। लिहाजा उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से लोग उनको सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए हैं। मूर्ति के अनावरण के ठीक बाद उनका संबोधन होगा और उस संबोधन के बाद वो रवाना हो जाएंगे अपने गांव पंचूर, जहां पर अपनी मां से मुलाकात करेंगे। वहां पर भी भव्य तैयारियां की गई हैं। तमाम लोग वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंचे हुए हैं जब वो अपनी मां से मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये वो तस्वीर है जब वो अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करने के लिए यमकेश्वर पहुंच चुके हैं। तमाम लोग आप देखिए यहाँ पर सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। हमारे सहयोगी दीपांकर ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अलग अलग यात्राओं पर जाने वाले थे, किसी अन्य कार्यक्रम से कहीं और जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रमों को स्थगित किया और यहां चले आए सीएम योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए, उनको सुनने के लिए। वो तमाम लोग सुबह से यहां पर इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल उनका इंतजार समाप्त हो चुका है। आप ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ उस मूर्ति का अनावरण यहां पर करने वाले हैं। भव्य तैयारियां यहां पर की गई हैं। कल रात से वो तस्वीरें सामने आ गई थी, कैसे फूल मालाओं से यहां पर सजाया गया है इस पूरे इलाके को। और ख़ास बात यह है कि उस मूर्ति की झलक भी सबसे पहले न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों के साथ साझा की थी, जिसका अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ को करना है। मतलब अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे, उनको नमन करेंगे और साथ ही साथ उनके संबोधन में इन तमाम बातों का जिक्र भी होगा कि कैसे साल 1980 में अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करते हुए उस अभियान को आगे बढ़ाया, एक संकल्प लिया। वो संकल्प आज सिद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके संबोधन में इस बात का भी जिक्र भी होगा। और अभी आपने सुना कि कैसे यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। मतलब बिल्कुल साफ संदेश है कि राम मंदिर को लेकर जो अभियान, जो आंदोलन, जो आगाज हुआ था उत्तराखंड की धरती से, आज जब वो अंजाम की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर वहां के लोग किस कदर उत्साहित हैं, वो उनके नारों के जरिए, उनके संबोधन के जरिए, उनकी बातों के जरिए, उनके उत्साह के जरिए यहाँ पर देखने और सुनने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस उस प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं, जिसके अनावरण का इंतजार यहाँ मौजूद सभी लोगों को था। वो शिलापट्ट है जो प्रतीक चिन्ह है इस बात का कि इस मूर्ति का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों हो रहा है। कई और कार्यक्रम हैं जिसमें उनको शामिल होना है, लेकिन सबसे खास कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम ये कि अपने गुरु
के प्रति जो उनका समर्पण है, जो उनका भाव है, उसी भाव के तहत उन्होंने अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण किया है। और इसके बाद वो अपने गांव चले जाएंगे, पंचूर गांव, जहां पर उनका बचपन बीता है, जहां पर उन्होंने चलना सीखा, बोलना सीखा। आज उसी घर में होंगे, उसी आंगन में होंगे, अपनी माँ से मुलाकात करेंगे। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यही वो मूर्ति है जिसका अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। और यहाँ मौजूद लोगों को अब से थोड़ी देर बाद वो संबोधित करने वाले हैं। भारी संख्या में तमाम लोग सुबह से यहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि बहुत समय से इस बात की चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे, लेकिन वो तारीख तय नहीं हो रही थी। उसके बाद उस तारीख का ऐलान हुआ और ये बताया गया कि 3 मई वो तारीख होगी जब वो अपनी माँ और अपनी मातृभूमि के करीब पहुँचेंगे। और आज वही दिन, वही पल जब उन्होंने अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया है। आप देखिए, मूर्ति का अनावरण करने के बाद पुष्प अर्पित किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तमाम जो उत्तराखंड सरकार के मंत्री हैं, आप सतपाल महाराज को देख पा रहे हैं, सांसद तीरथ सिंह रावत को, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को, इसके अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मंत्री धन सिंह रावत, सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं, इसके गवाह बन रहे हैं। और उत्तराखंड के तमाम लोग जो सुबह से यहाँ पर पहुँचे थे, वो भी इस पल के साक्षी बन रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे तो उनके संबोधन में किन किन बातों का जिक्र होगा। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान अपने तमाम अनुभवों को, तमाम बातों को यहाँ मौजूद लोगों के साथ वो साझा करेंगे। अजय सिंह बिष्ट से उनकी यात्रा की शुरुआत होती है। उत्तराखंड में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है, लेकिन दीक्षा वो प्राप्त करते हैं गोरखपुर में आकर, गोरक्ष पीठ में, जहां पर उनके गुरु अवैधनाथ उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। बाद में वो गोरक्ष पीठाधीश्वर बनते हैं, 5 बार के सांसद। और फिर वो समय आता है, वो पल आता है जिसका इंतज़ार उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों को था, गोरखपीठ से जुड़े हुए तमाम लोगों को था। वो उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते हैं, कमान संभालते हैं। साल 2017 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 5 साल तक उन्होंने सुशासन के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। और उसका परिणाम ये रहा कि साल 2022 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ दोबारा से सत्ता में वापसी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से ताजपोशी हुई। और आज वो पहुंचे हुए हैं अपनी मां और अपनी मातृभूमि यानी उत्तराखंड में। एक बार फिर से दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, मूर्ति का अनावरण हो गया है जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अब आगे का कार्यक्रम क्या? दीपांकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। एक मंच तैयार किया गया है, उस मंच पर वो अब से थोड़ी देर बाद वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए, उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो देखना होगा कि यहाँ मौजूद लोगों को जब वो संबोधित करते हैं तो उनके संबोधन की क्या बड़ी बातें, क्या ख़ास बातें रहती हैं। लेकिन फिलहाल मूर्ति का अनावरण हो गया है और यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करने के बाद वो अपने गांव पंचूर चले जाएंगे, जहां पर वो अपनी मां से मुलाकात करेंगे, वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। दीपांकर से हमारा संपर्क हो गया, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। दीपांकर, अभी क्या तस्वीर वहां से, अब क्या कार्यक्रम आगे देखने को मिलने वाला है?